पुरी से कोसों दूर एक छोटे से गांव की टूटी फूटी कुटिया में रहते थे माधवदास। माधवदास की उम्र 80 पार कर चुकी थी। आंखों से धुंधला दिखता था और पैर इतनी कमजोर कि घर की दहलीज लांघना भी पहाड़ जैसा लगता था। उनकी बस एक ही कसक थी, जीवन बीत गया पर कभी जगन्नाथपुरी जाकर महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। एक दिन माधवदास ने ठान लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरा भाव तो उन तक पहुंच सकता है। उन्होंने एक पुरानी मिट्टी की हंडिया ली और उसमें बड़ी चाव से बासी दलिया, पाखल भात तैयार किया। ये वही सादा भोजन था जो उड़ीसा के गरीब लोग बड़ी प्रेम से खाते हैं। दलिया तैयार कर माधवदास ने उसे लकड़ी की एक पुरानी चौकी पर रखा। अपनी धुंधली आंखों से शून्य में देखते हुए वो बोले, प्रभु, सुना है आपको 56 भोग प्रिय हैं। मेरे पास न सोना है न 56 भोग, बस ये रूखा सूखा प्रेम है। अगर आप सच में पतित पावन हैं तो इस बूढ़े की लाज रख लेना। माधवदास ने चौकी के आगे पर्दा गिरा दिया और बाहर बैठकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसी व्याकुलता में उनकी आंख लग गई। उसी रात पुरी के भव्य मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आधी रात का समय था। मंदिर के पट बंद थे। अचानक गर्भगृह के भीतर से एक ऐसी खुशबू आने लगी जो कभी किसी ने नहीं सूंघी थी। सुबह जब मुख्य पुजारी ने मंगला आरती के लिए पट खोले तो उनकी हाथ से पूजा का थाल गिर गया। भगवान जगन्नाथ की करोड़ों की स्वर्ण प्रतिमा के होठों पर ताजा दलिया लगा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि भगवान के रेशमी पीतांबर वस्त्रों के निचले हिस्से पर ताजा गोबर और गांव की गीली मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात जगन्नाथ रात के अंधेरे में किसी कच्चे रास्ते से चलकर कहीं दूर से लौटे हों। जब राजा और पंडित उस गांव में माधवदास की कुटिया तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिट्टी की वो हंडिया खाली थी, लेकिन उसमें से वही दिव्य सुगंध आ रही थी। माधवदास की आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक अलौकिक तृप्ति थी। सार दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान मंदिर की मूर्तियों में नहीं, भक्त के भाव में बसते हैं। यदि पुकार सच्ची हो तो पत्थर भी पसीज जाता है और भगवान को खुद चलकर अपने भक्त के पास आना पड़ता है।